दोस्तों स्वागत है आपका। आज के वीडियो में आप सीखेंगे परफेक्ट डिमांड सप्लाई जोन मार्किंग। तो परफेक्ट डिमांड जोन जो सप्लाई जोन होते हैं वो किस प्रकार से मार्किंग उनकी की जाती है, इस वीडियो में आप ध्यानपूर्वक सीख पाएंगे। आपने अभी तक वीडियो जो देखे होंगे, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मार्किंग की जाती है वो अलग कॉन्सेप्ट होता है, और जो ये डिमांड सप्लाई जोन मार्किंग होती है ये एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए जिससे कि आप प्रॉपर सीख सकें। तो ये आप देख रहे होंगे, ये जो है ये नेचुरल गैस का चार्ट है जो कि 1 वीक पे ओपन है। ठीक है, तो जो मतलब कि अपन को मार्किंग करनी होती है डिमांड एंड सप्लाई जोन की, तो वो किस प्रकार से करनी होती है वो आप ध्यान दीजिए। और इसमें क्या क्या मतलब अपन को कुछ चीज़ें होती हैं, इसकी कुछ वो भी अपन को देखनी पड़ती है। तो किस प्रकार से होती है, क्या क्या होती है, वो आप प्रॉपर सीखते रहिए। तो जैसे कि जो डिमांड सप्लाई जोन मार्किंग करते हैं वो अपन को करना होता है मतलब कि बड़े टाइम फ्रेम में, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम या फिर वीकली टाइम फ्रेम। उसके बाद उसमें जो एंट्री पॉइंट होते हैं, एंट्री करने के लिए अपन को 15 मिनट या फिर 5 मिनट पे शिफ्ट होना पड़ता है। लेकिन जो मार्किंग की जाती है वो डेली मार्किंग, डेली कैंडल में या फिर वीकली कैंडल में। ठीक है, तो इस प्रकार से मार्किंग की जाती है। अब मार्किंग करने के लिए क्या क्या उसमें अपन को देखना पड़ता है वो देखिए आप। तो जैसे कि मान लीजिए जहाँ से एक अग्रेसिव मूव आया हो वहां से ही मार्किंग अपन को करनी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए अपन को अगर डिमांड या सप्लाई जोन ट्रेड करना है तो क्यों करना चाहिए, यह भी तो एक रीजन होगा ना। तो इसका रीजन सिंपल सा ये है कि मान लीजिए यहाँ से आपको ये दिख रहा है, जो ये अग्रेसिव मूव आया हुआ है इतना बड़ा वीकली टाइम फ्रेम में लगातार, तो यहाँ पे कोई मतलब रिटेलर का काम नहीं है, ये किसी ऑपरेटर का काम है या फिर कोई बड़े इंस्टीट्यूशन का काम है, जैसे कि FII DII जो होते हैं ये उन्हीं का काम है। ठीक है, तो यहाँ से जब जो उनका मतलब ऑर्डर डला हुआ है तो कितना फास्ट मूवमेंट आया हुआ है, तो इसलिए इसमें हुआ क्या है कि यहाँ पे एक अग्रेसिव बाइंग आई हुई है। तो जब अग्रेसिव बाइंग किसी जगह से आती है तो उसमें एक बड़ा इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व होता है। तो उसमें होता क्या है कि उनके जो ऑर्डर होते हैं वो एक बार में पूरे कंफर्म ऑर्डर नहीं डलते हैं। तो उस प्रकार से दोबारा वहाँ पे जब प्राइस आता है तब उनके जो ऑर्डर होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर कुछ बच जाते हैं, वो दोबारा से पूरे पेंडिंग ऑर्डर जो होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इसलिए अपन को जो डिमांड और सप्लाई जोन होता है वो मार्किंग करके रखना चाहिए और ट्रेड उसमें करना चाहिए। और ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो आपको ये देख लीजिए, किसी भी प्रकार से ये वीडियो कोई भी कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं कराता है, सिर्फ और सिर्फ प्योर एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और ये चैनल भी नया है तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको जो हम जो इसमें बड़े बड़े कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं वो आप वीडियो के चैनल में जाएंगे, बायो में वहाँ पे देख सकते हैं। आपको इस वीडियो में इस चैनल में क्या क्या देखने को मिलेगा इस चैनल में वो आप देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा आप, ये डेली मार्किंग करने के लिए अपन को ये देखना है कि लगातार जहाँ से अग्रेसिव बाइंग या फिर अग्रेसिव सेलिंग आई हुई हो, 4 कैंडल को अपन को देखना होता है बस। तो जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल ये हो गई, ये हो गई फर्स्ट कैंडल, उसके बाद ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो ये फोर्थ कैंडल यहाँ पे हो जाती है। अब मार्किंग करने के लिए अपन को देखना क्या है, तो अगर मान लीजिए कोई रेंज है, जैसे कि मान लीजिए ये एक रेंज बन रही है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, तो इस रेंज को भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये जो रेंज है ये मार्क करना नहीं है, अपन को मार्क यहाँ पे लेवल ही मार्क करना है। किस प्रकार से करना है वो आप देखिए। तो जैसे कि ये जैसे रेंज ये होती है, जैसे कि एक कैंडल ये बनी, फिर एक कैंडल ये बनी, फिर एक कैंडल ये बनी, तो अब ये कुछ इस प्रकार से रेंज बनी, उसके बाद यहाँ से एक मूवमेंट आ गया, तो इसको मार्क कर सकते हैं, तो क्योंकि ये रेंज बन गई इसलिए। अब इसमें अपन को किस प्रकार से रेंज की मतलब मार्किंग जो करनी है वो किस प्रकार से करनी है वो आप ये देखिएगा। जहां से एक मूवमेंट आया है उसके अपोजिट कलर की जो कैंडल होगी उसी का अपन को मार्किंग करना है। किस प्रकार से करना है वो देखिएगा आप। यहाँ पे जाओगे, इस वाले टूल वाले ऑप्शन में जाना है अपन को। टूल वाले ऑप्शन जो होता है उसमें जाओगे,
उसमें जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला ऑप्शन, जो ये ऑप्शन है ये वाला, इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही इस पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद अपोजिट साइड की जो कैंडल है वो है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से और इसका लो, ये अपन को मार्क करना है, ठीक है। तो चलिए हमने इसको मार्क कर लिया है। उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं मार्क करने के बाद। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसकी जो मार्किंग है वो हो चुकी है, ठीक है। रेक्टेंगल के द्वारा आप इस प्रकार से इसकी मार्किंग कर लेंगे। कौन सी कैंडल की, जहां से एक अग्रेसिव अगर बाइंग आई हुई है तो जो रेड कलर की कैंडल होगी, जो स्ट्रक्चर वहां से चेंज कर रही होगी, उस कैंडल को मार्क कर लेंगे। जैसे कि ये कैंडल रेड है, उसके बाद यहाँ से इसका स्ट्रक्चर इसने चेंज कर दिया है, तो ये अपोजिट साइड की जो कैंडल होगी उसको मार्किंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसको मार्किंग कर लिया है। अब एंट्री पॉइंट के लिए अपन को देखना होता है, इसमें मतलब जो छोटा टाइम फ्रेम होगा, जैसे कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम या फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री करने के लिए जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आएगा इसको टच करेगा, और टच करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो वो ओपन यहाँ से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, जिससे कि दोबारा से उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और स्टॉप लॉस हिट होने के कारण उनको लॉस हो जाता है, ठीक है। तो अपन को इसमें एंट्री पॉइंट ढूंढने के लिए एक बेहतरीन आपको तरीका बताता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये जो लेवल है ना, ये जो रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया हुआ है, ये जो रेक्टेंगल बनाया हुआ है, रेक्टेंगल में अपन को करना क्या है, एक सेटिंग होती है, उस सेटिंग को अपन ओपन कर देंगे, ऑन कर देंगे। जैसे कि इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ये सेटिंग वाला जो ऑप्शन है इसमें जाएंगे इस प्रकार से। ये देखिएगा, सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ये वाला मिडल लाइन, ठीक है। तो मिडल लाइन वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको टिक कर देना है। ये पहले आपका टिक नहीं होगा, आपको इस पे टिक कर देना है, और कलर अपने अनुसार जो भी आप चूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे ओके करेंगे, ओके करने के बाद अब अपन को करना क्या है, जैसे ही यहाँ पे ओके करोगे, ओके करने के बाद ये लाइन कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। तो जब प्राइस यहाँ पर आएगा, इस लाइन पर आएगा, जैसे कि इस लाइन पे आएगा, इसको टच करेगा, टच करने के बाद दोबारा से अगर इसका ब्रेकआउट करता है तब अपनी यहाँ पे एंट्री बन जाएगी, और जो स्टॉप लॉस होगा इसी लाइन का नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा। और उसके बाद जो टारगेट होगा, टारगेट 1:7 या फिर 1:3। देखो मिनिमम जो टारगेट मिलता है यहाँ से वो 1:3 मिल जाता है। और अगर आप उसके बाद चाहें तो मतलब जो टारगेट होगा अपना उसको आप ट्रेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन इतना टारगेट के बाद आप अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एंट्री पॉइंट हो गए। कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है यहाँ पे प्राइस ना रुके, तो पूरी लिक्विडिटी जो होगी यहाँ तक उसको स्वीप करेगा, उसके बाद जब दोबारा से इसके ऊपर निकलेगा तब यहाँ से एंट्री, ये मिडल लाइन अपनी है, यहाँ पे जैसे कि आने के बाद इसके ऊपर आता है यहाँ पे, और स्ट्रक्चर चेंज होता है तो यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद टारगेट आप अपने अनुसार 1:3 मिनिमम और मैक्सिमम आप 1:7 तक रख सकते हैं। अब इस प्रकार से इसमें एंट्री बन जाती है। और जो मार्किंग का लेवल होता है वो इसी प्रकार से बाइंग के लिए होता है, और सेलिंग के लिए जो मार्किंग करना होता है वो उसकी ग्रीन, जैसे कि जहाँ से एक मान लीजिए यहाँ से एक सेलिंग आ रही है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो ग्रीन कैंडल जो होगी, यहाँ पे ग्रीन आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जैसे कि ये है ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो इसको मार्किंग कर लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे जो मिडिल लाइन होगी वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लग जाएगी, जैसे इसमें बताया हुआ है वैसे इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। ये बाइंग के लिए हो गया और ये सेलिंग के लिए हो गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से मार्किंग करनी होती है। परफेक्ट मार्किंग जो होती है वो इसी प्रकार से की जाती है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब ये देखिएगा यहाँ से जो बाइंग आई हुई है वो कितनी फास्ट मोमेंटम के साथ बाइंग आई हुई है, देख रहे हैं आप। आपका टारगेट जो होगा वो तुरंत हिट हो जाएगा और आपके स्टॉप लॉस होने के चांस कम रहते हैं। इसमें जो प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा होता है। इसमें छोटे क्वांटिटी, मतलब जो अपन प्रॉफिट लेते हैं छोटा प्रॉफिट,
उसके लिए आप उनको इसमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये सेटअप जो होता है ये डेली नहीं बनता है, ये टाइम में बनता है, पेशेंस के साथ बनता है। तो इसमें ट्रेड लेने से पहले भी पेशेंस दिखाना होता है और ट्रेड लेने के बाद भी इसमें पेशेंस के साथ बैठना होता है। तो आप देख सकते हैं ये डिमांड जोन किस प्रकार से काम करते हैं, समझ रहे हैं आप। अग्रेसिव बाइंग यहाँ से दोबारा से आई है। और आपको बता दूं कि ये डिमांड और सप्लाई जोन होते हैं, ये हमेशा ट्रेंड के साइड ही काम करते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड के अपोजिट साइड जाने का कष्ट या फिर आप कोशिश ना करें। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से एक बाइंग आई है, उसके बाद अगर आप मार्केट जो मेन लो है अपना, मेन लो को हमेशा मार्क करके रखिएगा। जैसे कि ये मेन जो लो है वो ये वाला है। तो अगर ये लो को भी ब्रेक कर देता है मार्केट, उसके बाद अपन को चुपचाप बैठना होता है, और जब तक कि मार्केट दोबारा से इस लेवल पे ना आ जाए तब तक के लिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड कभी भी नहीं करना चाहिए अगर अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाना है। तो इस बात का अपन को ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। और ये जो वीडियो था एजुकेशन पर्पस के लिए था, कोई भी किसी भी प्रकार का कॉल या टिप्स या फिर बाय या सेल सिग्नल नहीं है, ठीक है। आपके लिए है वीडियो ओनली ऑन एजुकेशन पर्पस के लिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि जो इस प्रकार से और भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से सीख सकें और समझ सकें। तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट रखिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय महादेव, जय महादेव, श्री शिव महादेव, शिव महादेव।